वर्ष 2023 में अगस्त महीने में 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया, जिसमें ये कहा गया कि 2018 में एक एनसीटी ने एक गजट जारी किया था बीएड को प्राइमरी में मान्य वैलिड करने के लिए। उस गजट को जारी करने के लिए जो प्रोसेस है, जो रूल है, जो नियम है, उसमें एक कमी पाई गई है और वो यह कमी है कि एक्सपर्ट कमेटी बना करके उनके सलाह मशवरा से ये काम नहीं किया गया है। और ये बात कह करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर दिया कि इस वजह से ये जो गजट है इसको हम रद्द कर रहे हैं। जो बीएड वाले नियुक्ति जहां पा चुके थे वो यथावत वही नौकरी कर रहे हैं। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उनमें बीएड वालों को इस गजट के रद्द होने से, नियुक्ति देने से रोक दिया गया। और जो नई भर्ती आ रही है उसमें बीएड को मौका प्राइमरी में नहीं दिया जा रहा। इस समस्या का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष ही एनसीटी को काम सौंपा था कि नया गजट तैयार कीजिए। एनसीटी ने नया गजट तैयार करने में लगभग 1 साल का समय लगाया और इस बार उन्होंने एक्सपर्ट जो हैं यूजीसी के चेयरमैन, एनआईएएस के चेयरमैन और अन्य बड़े संस्थान सीबीएसई वगैरह, इन लोगों के साथ जो है कमेटी बना करके इनके सलाह मशवरा से एक नया गजट तैयार कर लिया और उसे शिक्षा मंत्रालय को भेज भी दिया। शिक्षा मंत्रालय ने अप्रूवल भी दे दिया और एनसीटी को एक जिम्मेदारी भी दी कि इस बार जो है रिवीजन कर लीजिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एनसीटी उस पर रिवीजन का काम कर रही है और आने वाले 15 से 30 दिनों में ये नया गजट आने की संभावना है। तो नया गजट आने जा रहा है और इसके आ जाने के बाद बीएड वाले फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हो जाएंगे और जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने लगेगा। थोड़ा सा इतिहास आपको बता दें, ये जो बीएड कोर्स है आरंभ में ये सिर्फ टीजीटी के लिए बनाया गया था। वर्ष 2000 में एक समस्या आई, जो डीएलएड है, बीटीसी है, जो इस तरह के प्राइमरी के लिए जो कोर्स तैयार किए गए थे, बनाए गए थे, जो वर्षों से चल रहे थे, उस पर जो है रोक 10 वर्ष के लिए लगा दिया गया था। 10 वर्ष के लिए रोक लगने के कारण प्राइमरी शिक्षक भर्ती में समस्याएं आने लगी। तो इसका हल निकाला गया कि बीएड को विशिष्ट बीटीसी के नाम से प्राइमरी में लिया जाने लगा। 6 माह का अलग से कोर्स करना होता था, विज्ञापन आता था, आवेदन करना होता था, सिलेक्शन होता था। विशिष्ट बीटीसी का 6 माह का ट्रेनिंग, 3 माह विद्यालय पर, 3 माह डाइट पर, इस तरह से करके 6 माह ट्रेनिंग, उसके बाद एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम पास करना और इस दौरान स्टाइपेंड मिलता था 6-7 हज़ार रुपये और फिर एग्ज़ाम देने के बाद नियुक्ति मिल जाती थी। तो विशिष्ट बीटीसी के थ्रू भर्ती हो रही थी। तो वर्ष 2000 में ये काम अटल जी की सरकार ने किया था और अटल जी की सरकार यानी कि बीजेपी। और फिर जब 10 वर्ष पूरे हो गए, 2011 में बीएड को जब टेट परीक्षा लागू हो गया तो पहली बार और आखिरी बार मौका दिया गया। और 2011 के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 2012 में उन्होंने बीएड को प्राइमरी से हमेशा के लिए हटा दिया। वो बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं चाहते थे। इसके बाद जो है कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। 2018 में फिर से केंद्र में बीजेपी आती है और उन्होंने फिर से बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया और ये प्रक्रिया चलने लगी, भर्तियों में बीएड को मौका मिलने लगा। चूँकि 2012 में कांग्रेस ने ये काम किया था इसको हटाने का बीएड को, तो ये चीज़ उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो राजस्थान में उनकी सरकार थी, वहाँ पर उन्होंने विवाद खड़ा किया और उसे सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए। कोई और वजह नहीं मिली तो उन्होंने बस ये दिखा दिया कि साहब मीटिंग नहीं किया गया है। तो मीटिंग नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। एनसीटी फिर से मीटिंग करके एक्सपर्ट कमेटी बना करके सारा काम पूरा कर ली है। 1 साल इस काम को पूरा करने में निकल गया, कोई बात नहीं। अब वो गजट तैयार हो गया है, आने जा रहा है। चाहे आप किसी राज्य से हों, पूरे भारत में बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड होने जा रहा है। जो भी टीचर रिक्रूटमेंट आएंगे, जो भी सहायक अध्यापक भर्ती आएगी, उसमें बीएड वाले लिए जाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में बीएड का गजट आ जाएगा। आज एक भाई साहब ने कॉल किया, ये उत्तराखंड से रहने वाले हैं और इन्होंने कहीं पर हमारा पोस्ट देखा और हमारा नंबर इनको मिला किसी के माध्यम से, तो इन्होंने हमें लगातार प्रयास किया बात करने का हमसे, तो आज इनसे बात हुई। तो आप चाहे जिस भी राज्य से हों तो आप निश्चिंत रहिए, बीएड प्राइमरी में वैलिड
होने जा रहा है फिर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था, उसके अनुसार से बीएड रहेगा 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। इसी पर जो है एनसीटी लगातार काम कर रही है। आप एनसीटी का ट्विटर चेक कीजिए, ट्विटर अब एक्स के नाम से है। आप एनसीटी की वेबसाइट चेक कीजिए, 4 वर्षीय बीएड आईटीईपी के नाम से है, इस पर लगातार काम हो रहा है। और 2 वर्षीय बीएड जो चल रहा है, इसका नया पाठ्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। 1 वर्षीय बीएड का न्यूज़ आ चुका है कि जो है 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग ग्रेजुएशन 4 वर्षीय करते हैं उनके लिए भी रहेगा। और इसके बाद जो ब्रिज कोर्स है वो भी नया लॉन्च होने जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बीएड कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती में शामिल होकर के नियुक्ति पा चुके हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो ब्रिज कोर्स भी जल्द ही आने जा रहा है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जो है पूछते रहते हैं और आपके मन में बहुत से सवाल आते हैं। ऐसे ही आज भी बातचीत हुई है, उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, तो पूरी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो अन्य लोगों के सवाल होते हैं वही लगभग सारे सवाल सबके होते हैं, इसलिए हर बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग पूरी बात को ध्यान से सुनते नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो कि हमारे दिल दिमाग में आए ना आए, लेकिन आप लोग जब सवाल करते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है, तो वो बातें भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ऑडियो डाल करके। तो इस ऑडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो भी बीएड साथी हैं उनको ये जानकारी दीजिए, बीएड फिर से वैलिड होने जा रहा है। आप किसी भी राज्य से हैं, अपने सभी ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आपको सामने हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर है ये। इसी नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। लिंक आपको हमें मैसेज कीजिएगा, मिल जाएगा। मैसेज करके अपने बारे में हमें बताइएगा, अपना नाम, आपका प्रदेश इत्यादि, और कह दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि ग्रुप का लिंक चाहिए, तो हम आपको दे देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जो है दबा दीजिए, ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हम लोग को काफ़ी सपोर्ट करता है। काफ़ी मेहनत से सारे यूट्यूब पर जो भी लोग वीडियो डाल रहे हैं, चैनल पर जो कुछ भी आपको जानकारी जो कोई दे रहा है, मेहनत करते हैं, इसलिए आप जो भी अच्छा लगता है जिनका वीडियो, लाइक कर दिया कीजिए। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सही जानकारी हो सके। चलिए सुनाते हैं अब आपको पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं उत्तराखंड से बोल रहा था। नहीं, आप यूपी से बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं उत्तराखंड से बोल रहा था। बीएड अभ्यर्थी। बीएड? बीएड बीएड। हाँ जी, बताइए। तो सर क्या हो रहा है? कोई गजट सेट आ रहा है इसका नया अभी? एनसीटी की वेबसाइट नहीं चेक किया आप? ना सर, मैं ये ना 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 नहीं करी। अच्छा, एनसीटी का ट्विटर? ना ना, वो भी नहीं करी। वो भी नहीं। और यूट्यूब पर एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, ना उनका ना, उनका इंटरव्यू? अरे हमारे एक एक ऐसे हमारे भी एक बीएड का ग्रुप है ना उत्तराखंड में, तो उसमें हम्म, आपका ये मैसेज फॉरवर्ड किया था ये, तो मैंने हम्म, देहरादून में कोई मैडम है ना, हम्म, उनसे भी बात हुई मेरी, तो हम्म। कहती हाँ मैं आपको सुबह से लगा रहा था, आपको श्वेता बता रहा था ना फोन ये। यूट्यूब पर जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, जी। उनका एक इंटरव्यू हुआ था अक्टूबर में। हाँ। ठीक है, चलिए, आपने एनसीटी की वेबसाइट नहीं देखा, आपने एनसीटी का ट्विटर नहीं देखा, ना लेकिन ना, वो जब नहीं आप देखा है। हमसे बात ना कर ना, ली। वो मतलब देखा क्या नहीं, वो कभी कभी ऐसा ये हमारे भी ऐसे उत्तराखंड में ऐसी बीएड का ऐसे ग्रुप बना है नहीं, ये बहुत पहले से ही बना है, तो क्या पता उसमें फॉरवर्ड हुआ हो। ओके ओके। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि चाहे हम जी हैं, चाहे आप हैं, चाहे जो आपका ग्रुप है, इसमें जी सारे लोग एक सामान्य कैंडिडेट हैं। जितने जी भी जी जी। आपके ग्रुप में नेता बने होंगे, वहाँ जो भी नेता आपके यहाँ होंगे, वो भी एक हम्म। सामान्य कैंडिडेट ही हैं। जी विभाग उनको कोई बुला करके बताता नहीं है कि ये चीज हम कर रहे हैं या ये चीज हम नहीं कर रहे हैं या ये चीज अब करेंगे। विभाग नहीं बताता, किसी को नहीं बताता। विभाग को जी जो भी चीज बताना होता है वो सीधे अपनी वेबसाइट पर डाल देता है, अखबार में डाल देता है, न्यूज। तो इस तरह से वो बताते हैं। तो हमें कहाँ हम्म। फोकस करना है? हमें फोकस इन नेताओं पर नहीं करना है, इन ग्रुप्स पर। ठीक है, अपडेट लेते रहेंगे वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन हमें बिलीव करना है
जो एनसीटी है, सीबीएसई है, यूजीसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनकी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पर क्या डाले जा रहे हैं। हाँ जी ठीक है, जी जी। अखबार में भी बहुत सारे जो है गलत इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। तो हाँ आते हैं आते हैं। हाँ, तो आपको फोकस करना है इन पर। तो आप एनसीटी की वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे, तो हम्म जब ये बीएड का गजट पिछले हम्म। वर्ष अगस्त में हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट से रद्द, तो हाँ रद्द रद्द हाँ। उसके बाद से एनसीटी लगातार इस पर काम कर रही थी, और जो जो वो कर रही थी एनसीटी, वो अपने वेबसाइट हम्म। पर अपडेट दे रही थी और अपने ट्विटर पर भी दे रही थी। उनके ट्विटर पर भी ट्वीट्स आ रहे थे, लगातार आ रहे थे। जी। तो जो लोग उसको देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, दिख रहा है हर चीज। अब आप जैसे हाँ नहीं देखे हैं तो आपको नहीं है जानकारी। ना ना नहीं है सर, नहीं है सही है। तो और एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, समय समय पर जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, या अन्य जो लोग हैं, ये लोग भी अपडेट हम्म देते रहते हैं। तो इनका एक हम्म इंटरव्यू हुआ था अभी अक्टूबर में। तो हम्म। जो इनका इंटरव्यू है वो करीब 30-40-45 मिनट का है। उसको ध्यान अच्छा। से जब कोई सुनेगा तो उसमें उन्होंने हम्म बीच में बताया है कि जो बीएड है वो 4 ईयर हम्म। का, 2 ईयर का, 1 ईयर का, ये 3 बीएड रहेगा। अन्य डिप्लोमा सारे बंद हो जाएंगे 1-2 साल अच्छा में। अच्छा अच्छा अच्छा। बताया जा रहा है कि 25 से 28 के बीच में सारे डिप्लोमा धीरे धीरे बंद कर दिए जाएंगे, उनमें एडमिशन नहीं होगा। तो सिर्फ हाँ बीएड रहेगा, 4 ईयर का, 2 ईयर का और 1 ईयर का। और ये 1 ईयर का। तीनों बीएड प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के टीचर बनने के लिए मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा। तो हम्म जब वो कह रहे हैं खुद से कि प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक का टीचर बनने के लिए वैलिड रहेगा, तो इट मीन्स जो है इस पर काम वो कर रहे होंगे। तो इस पर भी उन्होंने बताया है कि जो है जो गजट है वो जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया उसके बाद से शिक्षा मंत्रालय ने उनको ये काम दिया था कि नया गजट की तैयारी कीजिए। और वो हम्म। नया गजट जो है, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहे थे। और उन्होंने समय समय पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, कहा कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई थी। तो इस बार उन्होंने यूजीसी के चेयरमैन को बुलाकर, एनआईएस के चेयरमैन को बुलाकर जो है हम्म मीटिंग किया। यानी कि एक्सपर्ट यही होंगे ना, एनआईएस के हम्म। चेयरमैन, यूजीसी के चेयरमैन। अब यूजीसी बहुत बड़ी संस्था है। अब बहुत भी सर सही बात है। हाँ, और जो उसका चेयरमैन है तो वो एक्सपर्ट हुआ या नहीं हुआ? हो गया। हुआ हुआ तो हुआ इस हुआ। बार तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था गजट, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि एक्सपर्ट हाँ कमेटी नहीं बनाई गई थी। तो इस बार इन्होंने यूजीसी के, एआईसीटी के, एनआईएस के चेयरमैन, इन लोग के चेयरमैन को बुला बुला करके मीटिंग कर लिया इस पर, ताकि इस बार ये ना अच्छा। कोई कह सके कि जो एक्सपर्ट को नहीं बुलाया गया था। जी जी तो किसी भी बहुत बड़े डिपार्टमेंट के जब चेयरमैन को ही बुला ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी चेयरमैन है, यानी एक्सपर्ट हैं। जी जी तो जी जी। सारे एक्सपर्ट को बुला करके आप जाकर के ट्विटर पे चेक करेंगे, एनसीटी की वेबसाइट पर, तो आपको ये अपडेट मिल जाएंगे कब कब मीटिंग हुए हैं, क्या क्या हुआ है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो गजट इन्होंने फाइनल रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद इन्होंने शिक्षा मंत्रालय दिल्ली को भेज भी दिया कि भैया हमने ये गजट, ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, अब हमें इसको जारी करने की अनुमति दीजिए। तो अच्छा। जब दिल्ली को इन्होंने भेजा तो वहां पर उन्होंने सारी चीजें कंप्लीट पाया, और उस पर उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया। ठीक है, अब आप इसको जारी कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए ताकि इस बार कोई गलती ना हो। जी जी तो जी। दिल्ली से इनको आदेश मिला है कि इसको रिवाइज कर लीजिए। तो जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, उनका जो मीटिंग, अरे सॉरी, इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि रिवीजन का काम चल रहा है और आने अच्छा वाले कुछ महीनों में ये गजट जारी हो जाएगा। तो अक्टूबर में ये बात अच्छा। उन्होंने बताया था। तो अक्टूबर हाँ में रिवीजन का काम शुरू हो चुका था, तो मान लेते हैं कि 2-4 महीने लगेंगे रिवीजन में। तो अक्टूबर के बाद, अलग ही अलग। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तो लगभग बीत ही गए हैं। तो अब जी जो है, जी। जब भी हो सकता है कि अभी भी दिसंबर में कुछ दिन बचे हैं, हो सकता है दिसंबर में ही, या हो सकता है जनवरी फरवरी में गजट आ जाएगा। और इस बार जब हम्म गजट आ जाएगा तो बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा, और बीएड ही रहेगा 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का। और इसके हम्म बाद जितने भी डिप्लोमा है, डीएड है, डीएलएड है, या अन्य किसी नाम से है, बीटीसी के नाम से है, या अन्य किसी नाम से, इनमें अब एडमिशन धीरे धीरे सभी राज्य बंद करेंगे। कुछ राज्य बंद कर भी दिए हैं, जैसे हरियाणा है, उन्होंने अपने यहाँ बंद कर दिया। महाराष्ट्र है, उन्होंने अपने यहाँ बंद कर दिया। कुछ और भी राज्य हैं, उन्होंने अपने यहाँ एडमिशन बंद कर दिया। ये बात 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था। तो जो हम्म केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और इसके हम्म पहले जो थे रमेश पोखरियाल जी, तो हम्म। दोनों लोग ही कई जगहों पर कई कार्यक्रम में मन से घोषणा कर चुके हैं कि सारे डिप्लोमा बंद किए जाएंगे। आप पुराने न्यूज़ खोजेंगे, हम तो जब आया था न्यूज़ तो शेयर किए थे। हमारा जी जी व्हाट्सअप जी। ग्रुप है, अगर आप उसमें जुड़े हैं तो वो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हम वहाँ पर सब कुछ शेयर करते ना ना रहते आज हैं।
हाँ आज ही जुड़ा है। आप ही वो शिक्षा मित्र का भी दिया था ना आपने, वो शिक्षा मित्र का भी हो, तब मैं हम्म। मतलब हाँ जुड़ गया हूँ मतलब इसमें। अच्छा अच्छा। तो जो केंद्र सरकार है एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। 2020 हम्म में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था। हम्म उसके तहत जो है बहुत सारे प्लान किए गए हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इनकी है कि जो भी स्कूल हैं, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, केरला हो, आसाम, गुजरात, कश्मीर, कोई भी राज्य हो पूरे भारत में, चाहे हम्म कोई भी राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ भी जो भी विद्यालय हैं उनमें जो है कमरे जो है अभी तक कम थे। तो होता क्या था कि 1 से 5 तक की क्लासेस चलने हैं, लेकिन कमरे 2 ही हैं, तो बच्चे एक साथ हम्म बैठाए जाते थे। तो हम्म अभी जो है पिछले 4-5 सालों से केंद्र सरकार राज्यों को बजट दे रही है कमरे बनाने के लिए। यूपी में कमरे बन गए हैं। बिहार हम्म, सरकार ने अभी 1 महीने पहले न्यूज आया कि मार्च तक की जो है वो काम कर रहे हैं, मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, कमरे बन जाएंगे। ये जो कमरे अच्छा बनाए जा रहे हैं तो फिर इनमें जब बच्चे अलग अलग कमरों में बैठेंगे, तो फिर अलग अलग कमरों में जब बच्चे बैठेंगे तो उनको टीचर भी चाहिए उतने। अच्छा चाहिए तो चाहिए। एक नई योजना केंद्र सरकार लेके आने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, और इसी की प्लानिंग चल रही है। और जो भी पुराने टेट पास जितने भी कैंडिडेट हैं जो अभी तक हम्म कहीं भी जॉब नहीं पाए हैं गवर्नमेंट, उनको हम्म जो है मौका देंगे, उनको ज्वाइनिंग देंगे। और इसी के लिए उन्होंने जो टेट है, सी टेट है, इसको लाइफ टाइम कर दिया। 2021 में हुआ है ना ये। हाँ ना, ये तो हाँ, ये तो लाइफ टाइम हो गया थे। तो ये बात 2016 से हम बता रहे थे, आप हमारे यूट्यूब पर जाकर देखेंगे पुराने वीडियो, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उस पर हम 2016 से बता रहे थे कि टेट आजीवन होने वाला। हमें जानकारी थी तो हम 2016 में बता रहे थे, 17 में बता रहे थे, 18 में बता रहे थे। उस वक्त कोई बिलीव नहीं करता था कि ऐसा भी हो हाँ नहीं सकता है। करना हाँ। लेकिन फाइनली हम लगातार बताते रहे और 2021 में ये चीज़ हुआ। तो हमें कोई चीज़ जानकारी हो जाती है, हम बताते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ जब गवर्नमेंट फाइनली करती है तब आता है सामने। तो ऐसे ही हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू होने जा रहा है। इसके तहत लाखों पद भरे जाएंगे। जो टेट पास कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और आप बीएड हैं, टेट पास होंगे ही आप भी, है ना। ना ना सर, है मैं। सर आपने ये लिखा था ना इसमें, जिसमें आपने जिसको फॉरवर्ड किया था ना कि मतलब टीटी का वर्षवार, टीटी का हाँ हाँ हाँ। वर्षवार चलेगा या बीएड का वर्षवार चलेगा? नहीं, टेट का देखा जाएगा। टेट आपने कब पास किया है? किसी ने अगर 4 बार पास। मैंने तो सर 2-3 टेस्ट का क्वालिफाइड करे ना। मैंने 2011 में भी करा, हम्म। और हाँ 19 में भी करा, उसके बाद तो 20 में तो नहीं कर पाया, तो अब 19 में आप करा था। तो अब आप बताइए कि जब ईयर वाइज जो है ज्वाइनिंग मिलेगी, तो हाँ। 2019 और 2011 आप कौन सा लगाएंगे? ना ना, मैं ये छोड़ कह रहा हूँ, जैसे हमारे उत्तराखंड में क्या था ना, बीएड का चलता था ना यहाँ तो। हम्म। यहाँ यहाँ मतलब बीएड का वर्षवार चलता था। वो बात ठीक है आपकी। हम ये पूछ रहे हैं, मान लीजिए वैकेंसी आती है, उसमें आवेदन किया जाता है और ये कहा जाता है कि जो है टेट का वर्ष देखा जाएगा, तो आप कौन हाँ सा ना ना, टेट मैं लगाएंगे, ना ना सर 2011 या सर, 2019? ना ना ना, वो तो जैसे ना, जैसे नियमावली जैसी बनेगी ना, मैं ये कह रहा हूँ ना हाँ सर, जैसे एग्जैक्टली। ना ना सुनो सही, जैसे आप 2011 की टीट में नंबर कम है और 19 में जाते हैं, हम्म। और हाँ तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं आपसे, और कुछ एग्जैक्टली नहीं। हम अपने नंबर को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें प्रोसेस क्या है। अगर 2011 वालों को पहले मिल रहा है तो हाँ। 2011 में नंबर कम है तो क्या हुआ, हमें तो ना उसके ना, बेस पे मिलना है। मैं वर्षवार के हिसाब से तो 11 पहले हाँ हुआ ना, 11 मैं ये। फाइनल। हाँ और अगर बाई चांस ऐसा होना नहीं है, मान लेते हैं कि अगर वो कहते हैं कि हम जो है टेट के नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे, सारे लोग आवेदन की, तो टेट में जिसमें नंबर ज़्यादा रहेगा हम उसको लगा देंगे। तो इसके लिए हाँ। जब ये प्रोसेस शुरू होगा उस वक्त डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा जो है आपको लगाना है। वैसे हमारी जो जानकारी है वो यही है कि टेट का ईयर देखा जाएगा कि टेट कब किसने पास किया है। जैसे अच्छा जैसे अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ यूपी में बीएड में जब काउंसलिंग होती है तो उसका हाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है। और हाँ उसमें एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब कॉलेज सेलेक्ट करना होता है उसके लिए बुलाया जाता है कि इतने से इतने रैंक वाले पहले दिन आ जाओ, इतने से इतने रैंक वाले दूसरे दिन आ जाओ। ऐसे ही इसमें पहले कहा जाएगा कि 2011 वाले पहले आ जाओ, 2012 वाले उसके बाद, 2013 वाले उसके बाद। तो ऐसे होने वाला है। तो 2011 आप पास हैं तो मानकर चलिए कि आपको फर्स्ट स्टेप में, पहले चरण में ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप जो है इस पर फोकस कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। अच्छा अच्छा जो भी अच्छा। सी टेट का या आपके यहाँ टेट या जो भी एग्जाम होते हैं उसका जो सिलेबस है उसको लेकर के हाँ आप जो है अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपके हाथ में पढ़ाई है, पढ़ाई करते रहिए। एनसीटी का गजट आने जा रहा है, बीएड वैलिड होने जा रहा है, इसके लिए बेफिक्र रहिए एकदम।
जी 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 जी। ठीक है, और बाकी ग्रुप से आप जुड़े गए हैं, जो भी अपडेट्स आएंगे वो मिलते रहेंगे आपको। हम्म। और भी जो ना भी मतलब आपके ना ग्रुप ना बने जैसे हुए टीटी हैं। का होगा ना, जैसे आप कह रहे हैं ना, मतलब वैसे ही आएगा, एकेडमी मेरिट के हिसाब से आएगा या नहीं, सिर्फ ऐसे टेट एग्जाम में हो सकता है? से क्या होगा एग्जैक्टली अभी नहीं बताया जा सकता कंफर्म, क्योंकि वो गवर्नमेंट को करना है। लेकिन हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये मान करके चलिए कि जो है कुछ भी होगा तो हमें हमारा क्या चेक किया जाएगा, नॉलेज। तो उसके लिए पढ़ाई करते हम्म। रहिए। और बाकी जी हमारी जी। जो जानकारी में वो यही है कि टेट का ईयर देखा जाएगा सिर्फ। आपने बीएड या बीटीसी या डीएलएड किया है या नहीं किया, पहला तो ये देखा जाएगा। दूसरा हम्म ये आप टेट या सीटेट पास हैं या नहीं। आप अगर पास हम्म हैं तो कौन से वर्ष में पास हैं, बस यही 3 चीजें मेन फोकस रहेंगी। इसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कोई टेस्ट कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे, डेमो कराएंगे, ये जब ये वैकेंसी आएगी, जब गवर्नमेंट निकालेगी तब पता चलेगा। तो आप बस तैयारी जारी रखिए अपनी। जी 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 जी। ठीक है। और आपके भी व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप बने होंगे, तो आपको जो भी अपडेट्स मिल रहे हैं कोशिश कीजिए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए कि भाई बीएड का गजट आने जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो और अरे भी। सर है, बहुत है यार। अब हम तो, हमारा तो, मैं तो सर, मेरा तो 2008 का बीएड है ना, ये अच्छा अच्छा। 2008 में किया था। हमारा तो कई बार उत्तराखंड में पॉइंट पॉइंट पर अटक गया, कई बार पॉइंट पॉइंट पर अटक गया तो हमारा ये इसीलिए ये सब। गवर्नमेंट, इसीलिए केंद्र सरकार ये प्लान कर रही है कि ये ईयर वाइज कर दिया जाए, ताकि जो पुराने लोग हैं उनके साथ के, आपके ही साथ के बहुत सारे लोग हो गए, ज्वाइन कर लिए। कई बार आपने हम्म। आवेदन किया लेकिन आपका नहीं हुआ, अन्य लोगों का हो गया। अन्य तो लोग वो मेरिट हाँ, पॉइंट पॉइंट पर अटक जाते हैं, देखा, पॉइंट पॉइंट पे। तो अभी जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि नई नई योजनाएं जो ला रही है, तो पुराने लोगों को ही पहले वरीयता देने के लिए, इसीलिए टेट को इन्होंने लाइफ टाइम किया है, ताकि जो पुराने लोग हैं उनको ज्वाइनिंग देने में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, हाँ, ये हम्म होगा प्रोसेस इसका। एक और एनसीटी ने गजट जारी किया है कि 2011 से पहले जिन लोगों ने बीएड किया है हम्म और उनका ग्रेजुएशन में अगर परसेंटेज कम है, 50% या हम्म उससे कम है, हम्म। तो अब तो नया रूल बन गया है कि कम से कम 50% होना चाहिए। एनसीटी का हाँ नया रूल है ये। तो एनसीटी हाँ ने हाँ। एक और गजट जारी किया और कहा कि जो 2011 जुलाई 2011 तक एडमिशन ले लिए थे या पूरा कर लिए थे बीएड, तो उनको इस हाँ। रूल से जो है छूट रहेगा, उनके ऊपर ये अरे नियम अच्छा लागू नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको उनके लिए कोई परसेंटेज लागू नहीं रहेगा? हाँ, क्योंकि ये पहले तो इस तरह का नियम था नहीं, और लोगों ने बीएड किया है, किसी का 42% है, किसी का 45% है, किसी का 48% है, 50% से कम है। हम्म तो वो लोग जो है कहीं पर रुकावट ना आए, इसीलिए एनसीटी ने एक और गजट जारी कर दिया कि 2011 जुलाई, उससे हम्म पहले जो लोग बीएड में एडमिशन ले लिए थे या बीएड कर लिए थे, उनके ऊपर हम्म। ये रूल लागू नहीं होगा। 50% उनके लिए कंपलसरी नहीं है। जी 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 जी। तो समय समय पर इसीलिए ये जो अपडेट्स आ रहे हैं कि टेट आजीवन हो रहा है, 50% से छूट दी जा रही है, ये जो हम ईयर वाइज जो बता रहे हैं वर्षवार नियुक्ति, इसी की तैयारी चल रही है। सर यही ज्यादा, यही कोशिश करना है यार कि वर्षवार होकर के ना। यही होगा भाई, जो पुराने लोग हैं, आप हैं और अन्य लोग हैं जो इस तरह के, उनको कोई दिक्कत ना हो ज्वाइनिंग में। हम्म अच्छा, ये नहीं है कि जो है गवर्नमेंट करने जा रही है तो सिर्फ अपना लाभ आपका लाभ देख रही है, वो अपना लाभ भी देख रही है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है पास होना है, तो हम्म। उसकी तैयारी चल रही है, इसलिए ये प्लानिंग किया जा रहा है कि दोनों चीजें साथ में होंगी। तो आपको जॉब देंगे और आपसे वो उम्मीद करेंगे कि भाई हमको आप चुनाव में जिताइए। सही बात तो है। वो अपना भी फायदा देख रहे हैं। ठीक है। जी 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 जी। तो पूरी तैयारी चल रही है, बस आप फोकस कीजिए पढ़ाई पर। और कंप्यूटर अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कंप्यूटर की जो है क्लास ज्वाइन करके 1 घंटे रोज कंप्यूटर चलाइए, या तो घर पर चलाइए या कहीं कंप्यूटर सेंटर पर जाकर कंप्यूटर जी सीखिए। जी जी। कंप्यूटर कंपलसरी होने जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए, और कुछ? तो अगर, हाँ, मैंने क्या, सिर्फ फोन लगा रहा था ना, आपका ये सीधा बता रहा था, तो मैंने कहा चलो, मैडम है ना कुछ देहरादून में, तो मैडम से बात हुई मेरी शुरू, उन्होंने कहा ये नंबर है, इस नंबर से बात कर सकते हो आप, ओके, जानकारी तो ले सकते हो। इसीलिए चूंकि पॉसिबल नहीं ना हर किसी का फोन अटेंड किया जाए, इतने सारे फोन आते हैं, तो जी एक जी या दो ही फोन एक दिन में रिसीव करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक और भाई साहब से बात हो रही थी, अभी आपसे बात हो रही है। तो जी जी जी। इसीलिए जो भी बातचीत होती है वो सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर डाल देते हैं। अभी आपसे बातचीत हो जी रही है, जितनी भी बातचीत हुई है, ये जी जी ऑडियो भी हम यूट्यूब पर डाल देंगे, ताकि अन्य लोग भी ये सारी बातें सुन सकें और उनको भी ये चीज़ जानकारी हो जाए। जी जी जी। तो इसीलिए यूट्यूब पर डालते रहते हैं, और टेट पासाल के नाम से है चैनल, आप यूट्यूब पर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपडेट्स वहाँ पर भी हम देते रहते हैं सारे।
वो देखते रहिएगा। ठीक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ ही गए हैं, जी जी जी। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अन्य ग्रुप में अन्य लोगों को भी दे दीजिए, वो लोग भी जुड़ जाएं। हाँ हाँ सर शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर रखें। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर।